हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे नेशनल इनकम के। आज भी हम बहुत सारे नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाऊंगा। हम एक बार पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मोबाइल ऐप को डाउनलोड जरूर से कर लेना और नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप नंबर है, उसमें जहां पर तुम पढ़ते हो उसका नाम मैसेज कर देना ताकि हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दें। चलो शुरू करते हैं। हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग हमारा काम शुरू करेंगे। ठीक है, अगर हमें ग्रॉस टू नेट जाना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें ग्रॉस टू नेट जाना है तो हम माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, और नेट टू ग्रॉस आना है तो हम प्लस डिप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर हमें नेशनल टू डोमेस्टिक निकालना है तो अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो हम माइनस NFIA करेंगे, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो प्लस NFIA करेंगे। NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस थीटा। तो हम फीफा माइनस थीटा करके NFIA निकालेंगे। NFIA को अगर हम नेशनल इनकम में माइनस कर देते हैं तो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। और आखिरी कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट है दिया है या हमें पहले मार्केट प्राइस दिया हुआ है, अगर हमें मार्केट प्राइस दिया है और हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? माइनस NIT करेंगे, और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस निकालना है तो हम प्लस NIT करेंगे। NIT क्या होता है? NIT इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम किसे बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम होता है हमारा, डोमेस्टिक इनकम हमारा होता है DI, डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू NDP एट FC। और नेशनल इनकम बोलेगा तो नेशनल इनकम हमारा होता है NNP एट FC। ठीक है, तो या तो हमें डोमेस्टिक इनकम निकालने बोलेगा या तो नेशनल इनकम निकालने बोलेगा, हम दोनों के तरीके से हमारा कैलकुलेशन को कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। चलो शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम चलेंगे आगे। फिर चलो एग्जाम्पल नंबर 6, हम एग्जाम्पल नंबर 5 तक किए थे, हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6 हमें क्या पूछता है? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। हमें कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, सब्सिडीज कैलकुलेट करना है, और NDP एट FC कैलकुलेट करना है। तो जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो डेप्रिसिएशन हम कहां से निकालेंगे? क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है? क्वेश्चन में GNP एट FC दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, NDP एट MP दिया हुआ है, NNP एट MP दिया हुआ है, और GNP एट MP दिया हुआ है। सर इतना सारा डेटा दिया है, अब हम कहां से शुरुआत करें और कहां तक जाएं? सबसे पहले तुम्हें अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेटा में उन डेटा को फाइंड आउट करो जिससे तुम डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो यहां पर मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, नहीं ग्रॉस से तो नहीं निकलेगा। अगर मैं बात करूं तो दो चीजें सेम होनी चाहिए। देखो लास्ट का दोनों को देखो, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 को NNP एट MP दिया हुआ है और GNP एट MP दिया हुआ है। तो दोनों के बीच में क्या फर्क आएगा? दोनों के बीच में नेट टू ग्रॉस का फर्क आएगा। ये नेशनल नेशनल कॉमन है, मार्केट प्राइस कॉमन है। तो अगर मुझे NNP एट MP से अगर मुझे जाना है GNP एट MP में, तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगा। तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है तो मुझे ये दोनों डेटा दिया हुआ है, ये दोनों को यूज करके मैं डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लूंगा। चलो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले NNP एट MP कितना दिया हुआ है? NNP एट MP दिया हुआ है हमारा, NNP एट MP दिया हुआ है 1 लाख, प्लस डेप्रिसिएशन
इक्वल टू GNP एट MP कितना दिया हुआ है 1,07,000 107 1,07,000 ठीक है। तो अब फिलहाल अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा मेरा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 7,000 रुपीज। क्वेश्चन को देखकर क्लियर कट पता चल रहा है, डेप्रिसिएशन विल बी 7,000। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम लोग, इसी का पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, हमें कैलकुलेट करो सब्सिडीज बोलता है। सब्सिडीज कैलकुलेट करना है। सब्सिडीज के लिए क्या लगेगा, हमें FC टू MP लगेगा। आओ देखते हैं क्वेश्चन में ऐसा कौन सा डेटा है जिससे हम FC टू MP जा सकते हैं या MP टू FC जा सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग का पोर्शन कॉमन होना चाहिए, GNP दोनों सेम है। यहाँ पर खाली FC है, यहाँ पर MP है, तो हम ये दोनों डेटा को लेकर सब्सिडीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं तुम्हें सब्सिडीज इन दोनों डेटा को इस्तेमाल करके। छोटा कर लेता हूं, दिखाई दे रहा होगा सभी को। सब्सिडीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग GNP एट FC से, GNP एट FC से। और हमें जाना कहाँ होगा, हमें जाना होगा लास्ट वाले में, क्या है इसका नाम, GNP एट MP। ठीक है। तो पहले का तो सब कॉमन है, ग्रॉस ग्रॉस, नेशनल नेशनल, खाली लास्ट वाला अलग है। तो यहां से यहां जाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस NIT कर लूंगा। तो शुरुआत करते हैं। GNP एट FC कितना दिया हुआ है, 95,000 दिया हुआ है, प्लस NIT के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14,000 मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, माइनस, ये क्यों ग्रीन हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स मुझे 14,000 दिया हुआ है, माइनस सब्सिडी। सब्सिडी को मैं सब्सिडी लिख देता हूँ, इक्वल्स टू GNP एट MP कितना हो गया 107। अब इसको यूज करके मैं सब्सिडी निकाल सकता हूँ। सब्सिडी कितना हो जाएगा, ये 109 माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू 107, तो सब्सिडी हो जाएगा 2,000 रुपीज। सब्सिडी हो जाएगा 2,000 रुपीज। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सब्सिडी का। लास्ट में पूछा NDP एट FC निकालने के लिए। NDP एट FC निकालने के लिए अब तुम्हारे पास सारा डेटा है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 7,000 निकल चुका है, सब्सिडी ऑलरेडी 2,000 निकल चुका है। सभी को यूज करके क्या तुम NDP एट FC निकाल सकते हो, यस हम आराम से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे, NDP एट MP से शुरुआत करते हैं। NDP एट MP से शुरुआत करेंगे। निकालना क्या है, NDP एट FC निकालना है। ठीक है, आखिरी वाला हमें निकालना है NDP एट FC। तो NDP एट MP से NDP एट FC जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा। तो हम निकाल देते हैं। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100,422 माइनस NIT कितना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स था 14,000, सब्सिडी हम 2,000 निकाल लिए हैं ऑलरेडी, इक्वल्स टू ये हमारा NDP एट FC आ जाएगा। कितना होगा बताओ, ये हमारा 12,000 माइनस कर देंगे, इससे 12,000 गया तो ये हो जाएगा 88,422। दिस विल बी योर NDP एट FC। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तीनों डेटा हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट GNP एट FC। ठीक है, चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा थोड़ा टेक्निकलिटीज आगे जाकर बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले, कैलकुलेट GNP एट FC। शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000, क्या चीज है, NDP एट MP। तो शुरुआत करता हूं मैं NDP एट MP से। NDP एट MP से शुरुआत करके हमें जाना कहाँ है, हमें निकालना है GNP एट FC। GNP एट FC। तो नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या होगा, प्लस डिप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस NFIA, और MP से FC जाएंगे तो माइनस NIT। चलो शुरुआत करते हैं। NDP एट MP, NDP एट MP कितना है 80,000, तो मैं शुरुआत करता हूँ 80,000 से, प्लस कर दूंगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 4950। ठीक है, उसके बाद प्लस NFIA, NFIA कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -200। क्वेश्चन में कोई भी डेटा अगर माइनस में दिया है
तो सबसे पहला काम है उसमें ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई भी डेटा माइनस में दिया है तो पहले क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे। जैसे स्कूटी में जा रहे हो, कोई सुंदर कन्या दिख गई, सुंदर कन्या दिखते ही क्या करते हो, बाल सेट करते हो ऐसे ऐसे करके। तो जैसे ही सुंदर कन्या दिखती है वैसे ही तुम पहले बाल सेट करते हो। उसी तरीके से जब भी तुम्हें माइनस दिखाई दे क्वेश्चन में तो इमीडिएटली क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। बात समझ में आया, क्लियर है? हाँ, अब याद रहेगा? हाँ सर, अब तो याद रहेगा ही, क्योंकि हम बाल सेट करना अगर नहीं भूलते हैं तो हम ये तो बिल्कुल भी अब नहीं भूलेंगे। तो प्लस NFIA, तो प्लस क्या करेंगे, NFIA करेंगे। तो NFIA कितना दिया हुआ है, -200 दिया हुआ है, तो -200 हमें दिया हुआ है, ठीक है। माइनस NIT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दोनों दिया हुआ है, वो 10,000 और 1770, तो ये आ जाएगा 10,600 माइनस 1770। तो ये पूरा अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर GNP@FC आ जाएगा। तो निकाल लो ये कितना होगा। मैं तो कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ, तुम एग्जाम में तुम्हें अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, खुद से करोगे फटाफट, ठीक है। सर आप क्यों कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? मैं एग्जाम पास हो चुका हूँ बच्चों, मेरा एग्जाम हो चुका है। -200 माइनस 10,600 प्लस 1770, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए 75,920। कहीं पर भी अगर कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो, ठीक है। जब भी वीडियो देखोगे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि सर इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन मिस्टेक आपने कर दिया है, तो मैं उसको अगली बार से सुधार लूंगा। बात खत्म, तुम सुधार के कर लो, ठीक है। चलो, और हर वीडियो में आदत डालो एक कमेंट करने का। अगर कुछ नहीं भी है तो एक थैंक यू लिख दो, ठीक है, या कुछ भी लिख दो, एक स्माइली डाल दो, लेकिन एक कमेंट जरूर से डालो हर एक वीडियो में, जिससे हमें पता चलते रहे कि तुम आगे आगे के वीडियोस को करते जा रहे हो और तुम्हें वीडियो से हेल्प मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, बताओ। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम, सर डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP@FC, NDP@FC। तो NDP@FC निकालना है हमें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, GNP@MP दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं GNP@MP से, जाना कहाँ है, NDP@FC में। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस, डेप्रिसिएशन करेंगे। नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो प्लस, सॉरी माइनस NFIA करेंगे, और MP से FC जाएंगे तो माइनस NIT करेंगे। तो तीनों चीजों को माइनस करना है। शुरुआत करते हैं 58,350 से, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 1625। उसके बाद माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या तुम्हें सुंदर कन्या दिखाई दी? यस। पहले क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। तो माइनस ऑफ -240, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहां पर मिस्टेक होगा, यहां पर मिस्टेक होगा। बात समझ में आया? तो सुंदर कन्या दिखते ही ब्रैकेट लगा देना है। माइनस NIT क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 2590 माइनस 1540। क्लियर है बात? तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, तुम देख लो, तुम बिना कैलकुलेटर के करो, ठीक है। 58,350 माइनस 1625 प्लस 240 माइनस 2590 प्लस 1540, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से आंसर 55,915, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। चल, ये हो गया हमारा को एग्जाम्पल नंबर 8। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलता है? एग्जाम्पल नंबर कैलकुलेट NNP@FC और नेशनल इनकम। तुम्हें नेशनल इनकम निकालना है, मतलब NNP@FC कैलकुलेट करना है। NNP@FC के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, GDP@MP हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे GDP@MP से, जाना कहाँ है, NNP@FC।
तो सबसे पहले माइनस डिप्रिसिएशन कर देता हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए क्या करूँगा, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए प्लस NFIA करूँगा, तो प्लस, और MP को FC करने के लिए माइनस NIT करूँगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। GDP एट MP क्वेश्चन में दिया हुआ है 4800, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 80, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 300, माइनस NIT कितना दिया हुआ है, NIT सब्सिडीज 200 है, इनडायरेक्ट टैक्स 60 है, तो 60 माइनस 200, ठीक है। सारा डेटा हो गया, कैलकुलेट कर लो। मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, तुम देखो क्या करना है। $4800 माइनस 80 प्लस 300 माइनस 60 प्लस 200, 5160, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया एग्जांपल नंबर 9। आखिरी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, हमारे क्वेश्चन आखिरी एग्जांपल करेंगे। कैलकुलेट GDP एट MP, हमें GDP एट MP निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को छोटा कर दीजिए सर, यहाँ पे रख दीजिए, हमें दिखाई देता है क्वेश्चन। तो सर आप GDP एट MP निकालेंगे अभी, ठीक है, हम भी आपके साथ साथ निकालेंगे। शुरुआत करना है NNP एट FC से, जाना कहाँ है GDP एट MP में। क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस, नेट को ग्रॉस करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक करने के लिए माइनस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस करने के लिए प्लस NIT, ठीक है। शुरुआत करते हैं NNP एट FC। NNP एट FC कितना दिया हुआ है 6700, माइनस प्लस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन, माइनस NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना आ जाएगा फीफा माइनस फीटा 100 माइनस 150, प्लस NIT कितना दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये आ जाएगा प्लस 130 माइनस 70, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊं एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ये जो स्टेप है ये डायरेक्टली एग्जाम में नहीं लिखना है, तुम ये अपना स्टेप्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सबसे पहले NNP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA प्लस NIT इक्वल्स टू GDP एट MP। पहले ये स्टेप लिखोगे, ये तुम फॉर्मूला बनाए, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूला रट्टा नहीं लगाना है। अगर तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो तुम्हें फॉर्मूला रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो तुम पहले फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद कैलकुलेशन वाला स्टेप को करोगे, ठीक है। तो हमेशा फॉर्मूला लिखना मत भूलना। फॉर्मूला का आधा से 1 मार्क तुम्हारे एग्जाम में रहेगा, अदरवाइज अननेसेसरी आंसर राइट होने के बावजूद भी तुम्हारा 1 मार्क काट लिया जाएगा, ठीक है। समझ के रहना इस बात को। एग्जामिनर जो होता है ना, वो तुम्हारा मार्क्स काटने के लिए खोजता रहता है, कहाँ मार्क्स काटूं, कहाँ मार्क्स काटूं, उसे मौका ही नहीं देना है, ठीक है। चलो, तो ये आ गया 6700 प्लस 180, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 50, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो प्लस 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 6700 प्लस 180 प्लस 50 प्लस 60, तो 6990। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल्स जो हमें सॉल्व करने थे। तो यहाँ पर हम हमारा न्यूमेरिकल्स का हिस्सा को अभी फिलहाल के लिए समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी के हिस्से को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।